हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी तक अपन 3 चैप्टर कर चुके हैं और आज अपने पास में है चैप्टर नंबर 4 जो है तीनों से अलग नया टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। 3 चैप्टर में अपन ने पूरा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा है। अब अपने पास में पढ़ना है मैग्नेटिक। मतलब अभी तक कैसे चीजें चलेगी वो थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे समझ में आएगा। याद रखना थोड़ा सा ये भी फिर से टेढ़ा हो जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिकल भी टेढ़ा था तो ये भी टेढ़ा, लेकिन समझने की कोशिश करोगे तो बड़ा आसान बनता जाएगा। तो देखो स्टार्ट करते हैं अपन धीरे धीरे। तो देखो सबसे पहले अपन ने जैसे 11th में पढ़ा, सबसे पहले 11th में अपने पास में फोर्स आया था कि अगर अपने पास में कोई मास है तो उस मास पे कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशन का। ठीक है, ये सिंपल था। और ये भी क्या है, नॉन कांटेक्ट में था, कांटेक्ट नहीं होता था, मतलब बिना कांटेक्ट के भी क्या है लग जाता था। दूसरा अपन ने 12th में पढ़ा फर्स्ट चैप्टर में कि अगर अपने पास में कोई चार्ज है तो चार्ज के साथ में अपने पास में कौन सा फोर्स लग जाएगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स लग जाएगा। ठीक है, ये अपने पास अभी तक क्या है, 2 वर्ड लग रहे हैं। अब क्या हुआ, उस टाइम तक जब अपन ने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या प्रॉपर के बारे में अपन ने नहीं पढ़ा था, इन चीजों के बारे में, तब तक अपने पास में क्या था, अपने को सिर्फ ये पता था कि मैग्नेट होता क्या है। ठीक है, याद रखना मैग्नेट एक नेचुरल मैटर है, ये मैटर है। याद रखना अभी तक पता नहीं है कि ये बना हुआ किससे है, क्योंकि ये नेचुरल है। ठीक है, कोई भी ये मत समझ लेना कि ये भी किसी भी एलॉय से बन जाते हैं, तो हाँ बनते हैं। ठीक है, लेकिन वो मैग्नेट की प्रॉपर्टी को मैच करते इसलिए बन जाते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो मैग्नेट खुद ही है। क्यों? क्योंकि मैग्नेट अभी किसी को नहीं पता है कि ये किससे बना हुआ है, ये नेचुरल मैटर है। तब तक उनको ये पता था कि ये मैग्नेट एक ऐसा मैटर है जो आयरन पीसेस को क्या करता है, आयरन का कोई भी थिंग होएगा तो उसको वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अभी तक सिर्फ अपने को क्या है, इतना ही पता था। फिर उसके बाद में कौन आया, एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था क्या, ऑरस्टेड। ऑरस्टेड को कोई इंटरेस्ट नहीं था मैग्नेट के अंदर, कोई उसको मतलब नहीं था। उसने क्या किया, उस चीज को बनाने का ट्राई किया। वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल पे ही काम कर रहा था। उसने क्या किया, एक सर्किट बनाया। ठीक है, वो इस सर्किट पे ही काम कर रहा था। वो सर्किट के अंदर करंट हो गया कर रहा था, ऑन ऑफ, मतलब लगा के बंद करना, लगा के बंद करना, सिंपल सा इतना सा तरीका कर रहा था। तो उस चीज के हिसाब से उसको मैग्नेट का कुछ तरीका बदल गया। मैग्नेट के अंदर क्या था कि अगर अपन उसको फ्रीली हैंडेड लटका दे तो उसका नॉर्थ एक साइड और साउथ एक साइड लटक जाता, मतलब नॉर्थ साउथ की तरफ जाएगा, साउथ नॉर्थ की तरफ जाएगा। वो अपने को क्या है, इंडिकेट करता है। याद रखना उल्टी डायरेक्शन में शो करते हैं, अपने को ये पता नहीं होता। अपन तो सिर्फ कंपास में देखते हैं, अपने को क्या दिखा दिया, एरो ने नॉर्थ दिखा दिया, लेकिन असली में वहां पर मैग्नेट का कौन सा होता है, साउथ होता है। तो ये अपने को क्या है, याद रखने पड़ते हैं। कुछ एक छोटी छोटी चीज है, थोड़ा सा समझना आसान हो जाएगा। तो ऑरस्टेड क्या कर रहा था, ये अपना सर्किट लगा के बैठा था, यहाँ पे ये करंट फ्लो करवा रहा था और ऐसे करके कुछ चल रहा था कि ऑफ करो ऑन करो, तो करंट चल रहा था, वो थोड़ा सा उसके ऊपर कर रहा था। उस टाइम पे क्या हुआ, यहाँ पे उसका कंपास रह गया। कंपास हमेशा क्या आपको शो करता है, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तो जैसे ही उसने यहाँ पे कंपास रखा और करंट को ऑन किया, ये भाई साहब ने क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन शो कर दिया। रिफ्लेक्शन जैसे मतलब नॉर्थ डायरेक्शन नहीं दिखाएगी, कुछ और डायरेक्शन दिखाने लगा। जब तक वो करंट चला, जैसे ही उसने करंट को ऑफ किया वो फिर से नॉर्थ दिखाने लग गया। मतलब मान लिया कि करंट ऐसे चल रहा है, तो उसने रिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में दिखा दिया, ऐसे कुछ हो गया नीडल। ठीक है, अब उसने सोचा कि ये तो कुछ अलग ही हो गया। फिर उसने क्या कर दिया, डायरेक्शन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। उसने डायरेक्शन को ऐसे कर दिया, तो डायरेक्शन को इसने अभी यहां से ऐसे चल रहा था, अब उसने डायरेक्शन को क्या कर दिया, ऐसे। बैटरी को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। बैटरी को रिवर्स करने से करंट का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा, तो उसका डिफ्लेक्शन भी आ गया, ऐसे आ गया। मतलब उसको ये समझ में आया कि करंट देने से मैग्नेटिक नीडल में क्या हो रहा है, हलचल हो रही, मतलब उससे कुछ ना कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है वो अभी तक उसको पता नहीं था। फिर उसका तरीका देखो, अब उसके सोचने के तरीके सारे अलग अलग थे। अब अपन जैसे मान रहे हैं अपने पास में एक सर्किट है, चार्ज यहां से जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहा है, ठीक है, ये गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मान लेते, करंट मान लेते, या फिर भले इलेक्ट्रॉन इसको ऐसे मान लेते, लेकिन अपने को मेन तरीका समझना है। अपने को क्या कर लिया, आपने भेजा यहां से इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, तो ये सीधा सीधा जा रहा था। और अपन ने 11th में पढ़ा है, जो सीधा सीधा जा रहा है वो हमेशा कैसा रहेगा, उसी लाइन में ही रहेगा, चेंज नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन ये भाई साहब तो यहाँ पे आके टर्न हो गए।
टर्न हो गए मतलब अपने को टर्न होने के लिए अपने को क्या चीज चाहिए होती है, एक फोर्स की जरूरत होती है। तो यहाँ पे क्या लगा, टर्निंग फोर्स लगा। अब वो टर्निंग फोर्स कौन सा था, उसके लिए चेक किया सबसे पहला ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन तो यहाँ पे लग नहीं रहा क्योंकि वो उसके लिए मास चाहिए और इनका मास बहुत नेग्लिजिबल होता है, चार्ज के ऊपर लगता नहीं है। फिर इलेक्ट्रिकल, देखिए इलेक्ट्रिकल फोर्स तो अपने को टर्न करता ही नहीं है, इलेक्ट्रिकल फोर्स सिर्फ एक्सेलरेट करता है। अपन ने पढ़ा है, याद रखना है, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अपन किसी पार्टिकल को डालेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाएगा, ना कि वो टर्न करेगा। ध्यान रखना, टर्न नहीं करता। इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसको क्या करता है, एक्सेलरेट करता है, मतलब उसकी स्पीड बढ़ाएगा। ठीक है, लेकिन ये तो कोई नया ही फोर्स आ गया। तो यहाँ पे अपने को जब तक अपन ने क्या किया था, अपने पास में जब करंट नहीं चल रहा था तब अपने पास में क्या था, नेट चार्ज जो पहले से माना गया, वहां पर कोई वेलोसिटी वगैरह नहीं था, मर्जी से चल रहे थे। लेकिन जैसे ही अपन ने करंट को ऑन किया, ये यहाँ पे क्या हो गया, टर्न हो गया। टर्न होने के इस फोर्स को उसने क्या बोला था, मैग्नेटिक फोर्स बोला था, कि ये क्या है, किस फोर्स से गुजर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स से गुजर रहा है। और यहाँ पे उसको क्या है, इस चीज का ब्रीफली पता चल गया कि वो कंपास की नहीं कर, मतलब देखो यहाँ पे भी अपन ने क्या है, टच नहीं किया है, टच नहीं करने के बाद भी वो करंट चार्ज क्या हो गया, अपने हिसाब से मुड़ गया। सेम टू सेम यहाँ पे करंट चल रहा है, इस करंट के हिसाब से ये मैग्नेट भी क्या हो गया, मैग्नेटिक मीडियम भी क्या हो गए, हिल गए। तब भी इस टाइम पे भी करंट ने इसको टच नहीं किया, फिर भी वो क्या हो चुका है, डिफ्लेक्ट हो गया। मतलब दोनों तरफ पे उसके हिसाब से कौन चल रहा था, मैग्नेटिक फोर्स। और ये सारे फोर्स भी क्या थे, नॉन कॉन्टेक्ट वाले थे, इनको कांटेक्ट करने की जरूरत ही नहीं थी, ये अपने आप ही हो रहे थे। ठीक है, तो ये चीज ऑरस्टेड ने किया था। लेकिन ऑरस्टेड जब ये बताना चाह रहा था तो याद रखना, उसको मैग्नेट के बारे में पता था, मतलब उस टाइम पे मैग्नेट एक नेचुरल मैटर हुआ करता था, उससे पहले ही इसको क्या है, इन्वेंट कर दिया था। एक स्पेशल बात है, कहीं पूछते नहीं, लेकिन जनरल नॉलेज के तौर पे याद रखना, मैग्नेट एक ऐसा मैटर है जो किसी भी क्रिएचर के माइंड को क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, अब अपना माइंड इतना ज्यादा स्टेबल होता है, इतना ज्यादा यूजफुल होता है कि मैग्नेट अपने माइंड को क्या है, ज्यादा क्या कहते हैं, अपने हार्म नहीं पहुंचा पाता, कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन जैसे जानवरों का माइंड होता है वगैरह होता है, तो पुराने टाइम में ये पत्थर, मतलब एक तरीके से पत्थर ही मानते थे, उनको नाम नहीं पता होगा, तो ये क्या है, उसके लिए काम आता था, उनके माइंड को कंट्रोल करने के लिए। कोई जैसे जंगली होते थे तो उनके पास में रखने का, पास में रखने से इससे क्या है, रेडिएशन निकलता है। रेडिएशन मतलब अभी अपन बढ़ेगी, जैसे मैग्नेट है, इलेक्ट्रिक था तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता था, मैग्नेट से क्या निकलेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो वो फील्ड निकलता था और वो फील्ड उनके माइंड को क्या करता था, अटैक करता था, उससे वो कंट्रोल होते थे, मतलब चार्ज होते थे। ठीक है, तो वो चीज उसके लिए काम आती थी। और नॉलेज अपने को उतना याद नहीं, अपने को सिर्फ याद रखना है कि जब ये चार्ज टर्न हुआ तो उस चार्ज टर्न होने के लिए अपने को क्या जरूरत पड़ी, एक फोर्स की जरूरत पड़ी, और उस फोर्स को अपन ने क्या नाम दिया, मैग्नेटिक फोर्स। और उसी के हिसाब से क्या फिर ये कहानियां आगे चलती है। मैग्नेटिक फोर्स है तो मैग्नेटिक फोर्स एक कुछ डिस्टेंस तक लगेगा, वो डिस्टेंस या वो स्पेस उसका क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। फिर मैग्नेटिक फोर्स है तो फोर्स का एक फॉर्मूला भी आएगा, तो कुछ ऐसा करके चलता जाएगा। लेकिन याद रखना, उसके लिए कंडीशन, मैग्नेटिक फोर्स अगर लगाना तो मैग्नेटिक फोर्स के लिए अपने को सबसे पहला कौन चाहिए, चार्ज चाहिए। चार्ज मूवेबल होना चाहिए, अगर मूवेबल नहीं है तो कोई मतलब नहीं, और मूवेबल होना चाहिए, और उसके साथ साथ वो फील्ड में भी होना चाहिए। फील्ड कौन सी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की अभी डेफिनेशन बता दें कि क्या होता है, लेकिन अपने पास में ये तीनों चीजें, मतलब मैग्नेटिक फोर्स के लिए सबसे पहला क्या होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए। चार्ज के साथ में वो मूवेबल भी होना चाहिए, मूवेबल के साथ साथ उसके पास में वो किसमें होना चाहिए, फील्ड में आना चाहिए। नहीं कि मैग्नेट यहाँ पे रखा, अपन ने लोहे का पीस कहीं सालों दूर रखा है तो वो लेके अट्रैक्ट कर दो, तो वैसा नहीं हो सकता। तो अपने को याद रखना है कि वो सब में आपस में एक फिक्स डिस्टेंस होनी चाहिए, तो क्या है, वो काम आएगा, अदरवाइज फिर वो अटक जाएगा। तो इसके हिसाब से कोई डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है, तो बस याद रखने हैं, बस वो एक डेफिनेशन है, उसके हिसाब से बस माइंड में एक याद रखना है कि क्या चीज क्या होता है, पूछा इतने कम जाते हैं, बस याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहला कौन था, ऑरस्टेड था। ऑरस्टेड ने सिर्फ नोटिस किया था कि जो वायर है, करंट जिसके अंदर, एक वायर है जिसके अंदर क्या चल रहा है, करंट चल रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है वायर के अक्रॉस। अभी मैंने जैसे एग्जांपल दिया था, मैंने ये दोनों लिख दिए। तीसरे में मतलब अगर करंट नहीं जा रहा तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। अगर मान लो करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, अपने को नहीं पता है कि कौन सी डायरेक्शन डिफ्लेक्ट करेगा, वो तो अपन चेक करके ही पता कर सकेंगे। अगर मान लो कि ये करंट इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो मान लो इसमें डिफ्लेक्शन ऊपर की साइड में दिखा दे, मतलब चेंज कर दिया उसने नॉर्थ से वेस्ट। अगर मान लो करंट को उल्टी डायरेक्शन में कर दिया, तो ये भी डिफ्लेक्शन क्या कर देगा, अपना उल्टी साइड में। और अगर मान लो करंट बंद ही कर दिया तो डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, मतलब जो नॉर्थ दिखा रहा था पहले वही का वही वापस दिखाना स्टार्ट कर देगा।
तो इसे कंक्लूजन क्या निकला कि अगर मान लो चार्ज रेस्ट पे है, मतलब चार्ज नहीं चल रहा है, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होता, मैग्नेटिक नीडल हट जाता, हिल जाता, लेकिन वो नहीं हिला। तो मतलब चार्ज अगर रेस्ट पे है तो वो सिर्फ क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड अगर चार्ज मोशन में आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। तो ये दोनों चीजें अपने को याद रखनी। अब मैग्नेटिक फील्ड होता क्या, तो ये एक स्पेस का प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मूविंग चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है राइट एंगल टू इट एंड इट टर्न्स। याद रखना, राइट एंगल पे ही वो करेगा। जैसे अभी अपन ने बताया कि ये अपने पास में मान लो एक सर्किट है, ये अपन ने सर्किट बना रखा है इसका, ठीक है। तो अब अपने पास में यहाँ से ये चार्ज आया, ठीक है। चार्ज आने के बाद में ये टर्न करेगा, तो टर्न करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा इस साइड में, तब जाके वो इधर टर्न करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। एंड कंडीशन वहां पे क्या है, वो फोर्स इसके ऊपर होना चाहिए, राइट एंगल पे ही होना चाहिए। राइट एंगल पे होगा तभी वो कंडीशन अप्लाई होगी, अदरवाइज वो नहीं होगी। राइट एंगल पे वो क्यों कर रहा है तो देखते जाओ, अभी समझ में आ जाएगा। क्योंकि राइट एंगल पे नहीं करेंगे तो वहां पे कंडीशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्रॉपर टर्न नहीं कर पाएगा। राइट एंगल पे होते मतलब अपन मान लो ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। तो अपन को अगर ऐसे धक्का दिया गया तो अपन ऐसे नहीं कि अपन ऐसे ही जाएंगे, अपन कम से कम एटलीस्ट ऐसे धक्का दिया तो अपन ऐसे टर्न करके जाएंगे, मतलब वो टर्न हो रहा है ना कि पूरा का पूरा ही टेढ़ा हुआ। तो इसीलिए राइट एंगल पे फोर्स जाना चाहिए, जिसकी वजह से वो क्या करता है, टर्न करता है, एक टर्निंग फोर्स। याद रखना, अपन ने इलेक्ट्रिकल फील्ड में अपन ने लिखा था कि वो जो लाइंस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो एक कर्व होती है, ठीक है, लूप नहीं होती है। ये पूरा लूप बनेगा, टर्न करके वापस आएगा, इसलिए अपने को ये चीजें याद रखनी है। तो ये है फॉर्मूला, ठीक है। तो अभी नीचे मैंने पहले, इससे पहले वाले में मैंने लिखा था कि अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है और उसको टर्न करना है, ठीक है, तो उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, वो कौन सा होगा, मैग्नेटिक फोर्स। उस फोर्स की, मैग्नेटिक फोर्स की मैंने प्रॉपर्टी लिखी थी कि सबसे पहले तो चार्ज होना चाहिए, चार्ज होने के साथ वो मूवेबल मतलब चलना चाहिए, एंड चलने के साथ साथ वो एक मैग्नेटिक फील्ड में आना चाहिए, ठीक है। तो उसके ऊपर क्या है, फोर्स लग जाएगा, एंड कंडीशन के साथ में अपन उसको वेरीफाई करते हैं। तो देखो सबसे पहला फोर्स है, तो अगर उसको चार्ज होगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, साथ ही साथ उसका एक स्पीड मतलब मूवेबल होना चाहिए, और एक बी मैग्नेटिक फील्ड को क्या लिखते हैं, बी। देखो नया टर्म है इसलिए याद रखना, ठीक है। तो बी है, इन तीनों पे अगर ये तीनों हो गई तो ये मैग्नेटिक फोर्स लग जाएगा। इन तीनों को सॉल्व करके अपने पास में क्या आ जाता है, क्यू वी बी। प्रोपोर्शनलिटी आ जाता है, एक कांस्टेंट देना है ना, कांस्टेंट की अपने को जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड कांस्टेंट का अपन वन कब करते हैं, जब अपने पास में एक नई क्वांटिटी बन रही हो, और यहाँ पे नई क्वांटिटी बन रही है, कौन सी, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे नई क्वांटिटी, तो के को अपन क्या कर देंगे, वन। कैसे करते हैं, सबको वन कर दो, ठीक है। फोर्स भी वन, चार्ज भी वन, वेलोसिटी भी वन, मैग्नेटिक फील्ड भी वन, तो अपने पास में के कितना आ जाएगा, वन। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू वी बी, ठीक है। लेकिन अपने को पता फोर्स क्या है, वेक्टर। अगर फोर्स वेक्टर है तो उसको ऐसे लिखा जाएगा, v क्रॉस b। देखो q तो वैसे भी चार्ज स्केलर होता है, तो बचे वो दोनों। एंड वेक्टर कब आएगा, अपने पास वेलोसिटी भी वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर है, और दो वेक्टर से वेक्टर कब आएगा, जब अपन क्रॉस करेंगे। अगर दो वेक्टर से डॉट कर देते हैं तो अपने पास में स्केलर नंबर आता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। क्रॉस प्रोडक्ट को जैसे ही अपन खोलते हैं तो क्यू वी बी साइन थीटा। तो कंडीशन जो अपन ने बोला था कि राइट एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड के वो जाना चाहिए, तो कैसे जाना चाहिए वो अभी आपको पता चल जाएगा। तो देखो b इज इक्वल टू f अपॉन क्यू वी साइन थीटा। तो q इज इक्वल टू 1 कूलम, वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन b इज इक्वल टू f। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मतलब साइन थीटा कितना हो जाएगा, 1, एंड देन द फार्मूला इज qvb, अदरवाइज दिस इज नॉट द पॉसिबल, ठीक है। तो वहां पर फिर वो फोर्स यहाँ पे मैक्सिमम कब होएगा, फोर्स मैक्सिमम तब होएगा जब थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, अदरवाइज वो कम ही होएगा। और फोर्स मैक्सिमम आप मैथमेटिकली या बाय वाले जो भी है, तो एटलीस्ट आपको ये पता है कि थीटा की वैल्यू मतलब साइन थीटा की वैल्यू 0 to 1 तक वेरी करती है, एंड मैक्सिमम वैल्यू अपने पास में कब आती है, 90 डिग्री पे आती है। तो वो मैक्सिमम वैल्यू अपने को चाहिए होती है, अपन मैक्सिमम के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो अपने को ये पता चल गया 90 डिग्री, एंड दैट 90 डिग्री इज नोन एज द राइट एंगल। तो वो राइट एंगल पे जाना चाहिए, ये कंडीशन के हिसाब से था, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है, दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ लोकेशन, ठीक है, इज इक्वल टू फोर्स। मैग्नेटिक है ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब कितना ज्यादा, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड पे आप लिख सकते हो। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ लोकेशन, किसी एक लोकेशन पे, इज इक्वल टू अ फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ पार्टिकल या चार्ज पार्टिकल अपन कह सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज पार्टिकल हैविंग
चार्ज कितना होना चाहिए 1 कूलम, वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए 1 मीटर पर सेकंड एट राइट एंगल टू बी कंडीशन। देखो अब यहाँ पे ये साइन थीटा निकालो, जो थीटा बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड यानी चार्ज का, तो वेलोसिटी अपन ने बोल दिया कि वेलोसिटी कितनी है 1 मीटर पर सेकंड एंड उसका थीटा कितना बनना चाहिए 90 डिग्री किसके साथ में मैग्नेटिक फील्ड के साथ में। बस इतना सा है, सारे के सारे रिलेशन आपके साथ में सॉल्व हो रहे हैं, आपको बस समझना है उस चीज को। याद रखना अपन मैग्नेटिक फील्ड को सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, उससे ज्यादा अपने को ये चीजें नहीं पता चलती है और कैसे ये इफेक्ट करता है चलता है वो अपने को कभी नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो अपन उस चीज को फील कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, जितना ज्यादा इमेजिन करोगे उतना ज्यादा ये समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो ये अपने पास में डेफिनेशन हो गया किसका, याद रखना डेफिनेशन किसकी किसके हैं ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ये है मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है टेस्ला, क्योंकि सबसे पहले टेस्ला ने वो कॉइल बना के कुछ यूज किया था, तो आपको याद होना चाहिए टेस्ला कॉइल के हिसाब से, ठीक है। तो ये ऐसा ही सिस्टम है, इसको क्या बोलते हैं टेस्ला बोलते हैं। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस, गॉस वही है जो इलेक्ट्रिकल में था 10 टू द पावर 4 गॉस, और वो सीजीएस सिस्टम में हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना कुछ छोटा क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अब इसी फॉर्मूले के हिसाब से अपन 1 टेस्ला ये भी पूछा जाता है, डिफाइन 1 टेस्ला या फिर डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड हो गया, डिफाइन 1 टेस्ला कैसे करेंगे। तो इसके अंदर क्या कर दिया क्यू को 1 कर दिया, वेलोसिटी 1 कर दिया, फोर्स को भी अपन ने क्या कर दिया 1 न्यूटन कर दिया, और थीटा अपन ने 90 डिग्री, देन मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा 1। तो 1 टेस्ला क्या हो जाएगा इफ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, ये 1 कूलम का चार्ज 1 कूलम चार्ज एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन व्हिच इज मूविंग विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड, देन force of 1 Newton which is while moving with velocity 1 meter per second at the right angle of magnetic field, then the value of the magnetic field is 1 Tesla। ये याद रखना राइट एंगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो राइट एंगल के बिना डेफिनेशन गलत हो जाएगा, ठीक है। और 10th में पढ़ के आए हैं मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने का तरीका क्या है, तो लेफ्ट हैंड रूल है, 3 उंगलियां आप कैसे ही करते थे, ठीक है अंगूठा, तो तीनों से याद रखना है। ये अपने को क्या शो करता है करंट का डायरेक्शन, ये अपने को मैग्नेटिक फील्ड, थंब अपने को क्या शो करता है फोर्स का डायरेक्शन शो करता है। तो बस अपने को याद रखना है, उसी के हिसाब से अपनी इसकी डायरेक्शंस निकालेंगे, इसके तरीके निकालेंगे, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन इसके लिए तब तक के लिए आप इसको याद रखें, यानी कि छोटी छोटी डेफिनेशन है, इस छोटी छोटी डेफिनेशन से ही छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। अभी पहला एक ही फॉर्मूला आया है ये वाला, अब फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि अगर मान लो कि वो चार्ज मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, और एक कंडक्टर के हिसाब से, तो उसके अंदर क्या चेंज आएगा, कुछ अलग अलग तरीके के और भी फॉर्मूले बनेंगे। तो टिल देन ये वाला फॉर्मूला याद रखो तो उससे ज्यादा समझ में आने लगेगा। तो इस चीज को ध्यान से याद रखना एंड प्रिपेयर करना इसके लिए, ठीक है। तो अभी अपन ने बात किया लेफ्ट हैंड रूल के बारे में, तो लेफ्ट हैंड रूल का मैंने वैसे बता दिया था, फिर भी देखो लिख दिया है मैंने कि मैग्नेटिक फील्ड अपने को किस शो से करता है इंडेक्स फिंगर फर्स्ट फिंगर से, ठीक है। स्पीड या मोशन जो चार्ज पार्टिकल चलेगा वो किस फिंगर से अपने को शो होएगा मिडिल फिंगर से, और सेम टू सेम उसके बाद में मेरे को पता चलेगा कि उसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में चल रहा, थंब की डायरेक्शन। जैसे अपन मान लेते हैं कि अपने पास में मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ, और ये अपन ने मैग्नेटिक फील्ड मान लिया, और तो एक पार्टिकल जा रहा है नीचे की साइड में, तो वो किस साइड में आएगा। तो अपन देख लेते हैं, देखो जैसे मैग्नेटिक फील्ड अपने फर्स्ट फिंगर से मैग्नेटिक फील्ड इधर चला गया, ये कहाँ जा रहा है नीचे की साइड में, मतलब ये जाना चाहिए नीचे, तो अपन इसको घुमा देते हैं। ऐसे नहीं कि इसको घुमा दिया तो इसका डायरेक्शन भी चेंज, दोनों मिलना चाहिए। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर, वो जा रहा है इधर, तो हम मेरे को कहाँ शो करना बाहर की तरफ, तो फोर्स कहाँ लग जाएगा बाहर की तरफ लगेगा। तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे आउटसाइड द बोर्ड या आउटसाइड द, जैसे पेपर पे आ गया था आउटसाइड द प्लेन, अपन क्या बोलेंगे प्लेन से वो क्या आ रहा है बाहर, ठीक है। कभी उल्टा भी आ जाता है, अगर मान लिया उसने बोला कि फोर्स यहाँ पे और मैग्नेटिक वेलोसिटी इधर है, तो वो पूछता है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इधर है, डायरेक्शन क्या होगा। तो हम ये उल्टा कर लेते फिर से, फोर्स कहाँ जाना है उधर, लेकिन साथ ही साथ ये भी नीचे जाना। तो देखो फोर्स अंगूठे की डायरेक्शन से उधर चला गया, वेलोसिटी नीचे चला गया, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है अंदर। तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे इनसाइड द प्लेन। तो उसको शो करने के तरीके होते हैं कि आउटसाइड हो तो क्या होता है, इनसाइड हो तो क्या होता है। तो इनसाइड के लिए अपने को शो करना है क्या क्रॉस, क्रॉस मतलब अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे गोइंग इन, ठीक है। और जब मान लो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा होता तो अपन यहाँ पे क्या लगाएंगे डॉट,
मतलब कमिंग आउट। ये दोनों चीजें याद रखनी है, वो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से अपने पास, मतलब लेफ्ट हैंड रूल से अपने पास में क्या है आ जाएगा, और उसी को ही याद रखना है। अगर मान लो इनसाइड जा रहा है तो अपन क्रॉस लगाएंगे, कहीं पे क्रॉस लगा होता है कहीं पे प्लस लगा होता है, तो सेम ही है, कोई चेंज नहीं है। और जब बाहर आ रहा होगा तो अपन यहाँ पे क्या लगाएंगे, आउट लगाएंगे, उससे ज्यादा इसके अंदर कुछ नहीं होता। ठीक है, ये याद रखना है। इस क्वेश्चन के अंदर याद रखना ये अपने को क्या है, वेलोसिटी पूछा जाता है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन याद रखना। इसमें कभी कभी क्या है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए करंट अपने को दे देता है आई, तो आपको याद रखना है कि आई जिस डायरेक्शन में जाता है इलेक्ट्रॉन उसकी उल्टी डायरेक्शन में जाता है, चार्ज पार्टिकल, तो अपने को चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन देखना होता है। तो इसके हिसाब से आप करंट की डायरेक्शन में मत भूल जाना, करंट की उल्टी डायरेक्शन में घुसना पड़ेगा, तो अपने पास में सही एग्जैक्ट वाला आएगा। जैसे मान लिया उसने यहाँ पे ऐसे दे दिया कि ये फोर्स है और नीचे की साइड में क्या जा रहा है, करंट जा रहा है, तो अपने पास में अपन ने क्या लगा दिया, ये तो चला गया फोर्स, और अगर आपने करंट को ही उसका डायरेक्शन मान लिया तो आप तो उंगली नीचे ही करके बैठ जाओगे, लेकिन वो चीज नहीं होगा, अपने पास में उसको ऐसे शो करना पड़ेगा। ठीक है, ये बाहर आता हुआ दिखेगा अपने को, ऐसे हाथ जा नहीं रहा। ठीक है, तो ये ऊपर की साइड में जाके, हाँ चलो ऐसे हो गया, तो ये ऐसे चला जाएगा, ये फोर्स चला गया करंट की उल्टी डायरेक्शन में, चार्ज पार्टिकल चला गया तो मैग्नेटिक फील्ड का आएगा बाहर, और अगर आप नीचे मान लेते तो आप क्या लिख देते इनसाइड, और वहीं पे क्वेश्चन क्या हो जाता है डबल। तो ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, तो टेढ़ा क्वेश्चन करंट के हिसाब से ही आता है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ये आगे से फिर इसको शॉर्ट में लिखेंगे सी, तो आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि लंबा नाम हो जाता है। ठीक है, तो क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर रखा गया है जिसकी लेंथ कितनी है एल, और वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में एंगल कितना बना रहा है थीटा। तो अपने पास फोर्स का फॉर्मूला क्या है, क्यू बी बी थीटा साइन थीटा। लेट कर लिया कि थोड़े से टाइम के अंदर, मतलब टी टाइम के अंदर कंडक्टर क्या है थोड़ा सा मूव कर जाता है, तो मूव कर जाता है तो अपन फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, टाइम से मल्टीप्लाई करके और टाइम से डिवाइड करके, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे डिवाइड करते हैं। तो देखो चार्ज अपॉन टाइम, फर्स्ट चैप्टर आपको पता है क्या होता है, करंट होता है, स्पीड इनटू टाइम या वेलोसिटी इनटू टाइम, अपने पास में क्या होता है डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस होगी कितनी एल। ठीक है, तो वो एल चला जाएगा, बी को सेम टू सेम और साइन थीटा हो जाएगा, तो ये नया फॉर्मूला बन जाता है, और ये साइन थीटा लगा तो क्रॉस प्रोडक्ट में होगा, एल इज द स्केलर। ओके सॉरी मैंने गलत लिख दिया। ठीक है, आपको थोड़ा सा स्केल में क्या करना है, चेंज करना है, चेंज के हिसाब से आप लिख दो इसको एल और ये है आई। ठीक है, पुनः लिख दिया मैंने और कुछ, तो वो हो जाएगा करंट, करंट इज द स्केलर। ठीक है, लेंथ मतलब वो वेक्टर रहेगा आपके पास में कितना डिस्प्लेस हो रहा है, और साथ ही साथ उसका क्या आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स मैक्सिमम कब होएगा, जब ये साइन थीटा क्या हो जाएगा 90, कल ही बताया था, नेक्स्ट लास्ट वीडियो में बताया था कि वो थीटा क्या होना चाहिए, राइट एंगल पे होना चाहिए, तो आपके पास में वो आसानी से निकल जाएगा। तो थीटा 90 है, आपके पास में फॉर्मूला याद करने के तरीके के हिसाब से लिखा है कि F बराबर डेल V I L, इसके हिसाब से आपको ये आसानी रहेगी।